श्री राधा माधव युगल सरकार की परम कृपा करुणा से ये दिव्य और दुर्लभ सत्संग का लाभ सहज में हम सबको प्राप्त हुआ। आज पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। प्रसंग तो आगे आएगा, लेकिन अभी बताना आवश्यक है, इसलिए एक श्लोक की चर्चा करेंगे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतः तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। जहाँ ठाकुर जी की कथा रूपी अमृत प्रवाहित न हो, जहाँ उस अमृत को प्रकट करने वाले संत न हो, और जहाँ भगवत भागवत संबंधी महोत्सव न हो, वो स्थान ब्रह्मलोक भी है तो वो रहने योग्य नहीं है। कथा तो हम लोग इतने दिन से सुन ही रहे थे, लेकिन ये बड़ी कृपा हुई, आज ऋषिकेश से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। संतों का समागम ये ठाकुर जी की कृपा का लक्षण होता है। तो संतों का आना यानी यज्ञ की सफलता का संदेश होता है। तो महाराज जी पधारे हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। और जिस साप्ताहिक यज्ञ में हम लोग दीक्षित होकर ये कथा का रसपान कर रहे हैं, ये इसकी सफलता का संकेत है। यज्ञ की सफलता महापुरुषों के पदार्पण से ही होती है, संतों के आगमन से ही होती है। और संत जहां आ जाएं, महतजन जहां आ जाएं, वो साधन नहीं रहता, वो उपासना बन जाता है, आराधना रूप हो जाता है, भगवत प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। तो बड़े कृतज्ञ हैं हम लोग सब महाराज जी के, आज पधारे हैं महाराज जी। तो हम सबका और जो यज्ञ या कथा का जो महोत्सव रूप था वो और उसकी शोभा बढ़ी और उसका रस बढ़ा, आनंद बढ़ा। ध्रुव जी महाराज के चरित्र तक कल हम लोगों ने कथा का श्रवण किया। चूंकि श्रीमद् भागवत जी यह ग्रंथ हरि अनंत हरि कथा अनंता, सिंधु स्वरूप है। नंददास जी महाराज की वाणी है, अष्टछाप के बड़े सिद्ध कवि हुए हैं। नंददास चातक की चोंच पुट सब घन कैसे समात। पक्षी है एक चातक, उसे बहुत प्यास लगी है, समुद्र में जाकर भले ही पानी पिए, पर उसके पेट में पानी उतना ही आ सकता है जितना बड़ा उसका पेट है। तो ये तो ऐसा अथाह समुद्र है कथा का, ये ऐसा सिंधु है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जितना मिल जाए, जब मिल जाए, उससे अपना कालाक्षय ही समझना चाहिए। हम उसका पार नहीं पा सकते हैं, पर उसके द्वारा अपने समय को सार्थक जरूर कर सकते हैं। गोसाई जी महाराज इतने बड़े महापुरुष हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बड़ी सुंदर बात कही।
निज गिरा पावन करन कारण राम यश तुलसी कहो। उनके चरित्र का पार नहीं पा सके, बस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने समय को सार्थक करने के लिए जो भी कुछ उनकी प्रेरणा से कहा, उनकी इच्छा से कहा। तो कथा कीर्तन के माध्यम से मनवाणी की पवित्रता और भगवत प्रेम की प्राप्ति, उनकी ओर हम कैसे अग्रसर हो सकें, वृत्ति कैसे अधिकाधिक उनमें वृत्ति का योग हो सके, ये सब सहज में कथा कीर्तन से सबसे बड़ा लाभ होता है। कल हम लोग सुन रहे थे रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी। भगवत चरणों में या भगवत कथा कीर्तन में रति का होना, प्रेम का होना या रुचि का होना, ये बहुत कठिन होता है। या तो सत्संग सुलभ नहीं होता, सुलभ होता है तो उसमें रुचि नहीं हो पाती। अगर सुलभ भी हो जाए, उसमें रुचि भी हो जाए, उसका ठीक ठीक लाभ लेने की पात्रता भी आ जाए, तो ये साक्षात भगवत कृपा का लक्षण होता है। चतुर्थ स्कंद में महाराज उत्तानपाद का वंश वर्णन है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का वंश वर्णन है। महाराज स्वयंभू मनु के ये दो पुत्र हैं, प्रियव्रत जी और उत्तानपाद, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। परीक्षित जी महाराज ने यह जिज्ञासा की है कि प्रियव्रत जी महाराज को बाल्यकाल से परमार्थ तत्व का ज्ञान था और पारमार्थिक जीव को सांसारिक प्रपंच में फंसना शोभा नहीं देता। तो प्रियव्रत जी महाराज ने क्यों गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया, जो इसको बाल्यकाल से वैराग्य था संसार से, वो गृहस्थ के प्रपंच में क्यों फंसा? सुखदेव जी महाराज ने बताया है, परीक्षित जी, प्रियव्रत जी नहीं चाहते थे, लेकिन जब इनको इनके पिता ने आज्ञा की कि बेटा इस समय सृष्टि विस्तार आवश्यक है, तुम्हें गृहस्थ स्वीकार करना पड़ेगा, तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। बोले हमारे बस की नहीं है ये काम। तो स्वयंभू मनु गए ब्रह्मा जी के पास, पितामह आप ही समझाएं, ये तो हमारी बात नहीं मानता है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो पुत्र, भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सहषट् सपत्नः। बड़ी सुंदर एक बात कही, गृहाश्रमः किम नु करोत्यवद्यम। गृहस्थ आश्रम कुछ बिगाड़ नहीं करता है, लेकिन अरे वर्णाश्रम धर्म भी हमारी सनातन परंपरा में प्रारंभ से चला आ रहा है, वर्णाश्रम धर्म। और लिखा है सप्तम स्कंद में, स्वयं नारद जी ने कहा है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन जो विधिवत करता है उसे बिना किसी साधन के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारी सनातन धर्म की परंपरा में हर वर्ण, हर आश्रम, उनके जो धर्म कहे हैं वो सब ठाकुर जी से योग कराने वाले हैं। अगर आदमी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उनके धर्मों का पालन करता रहे तो फिर और किसी साधन के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वयं समझाया, बोले गृहस्थ आश्रम कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन ध्यान रखें जो जितात्मा नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम छोड़कर भी कल्याण नहीं कर पाएगा। श्रीमद् गीता जी में भी भगवान ने जब दो योग बताए, कर्म योग और संन्यास योग, तो वहां अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु आपने ये दो योग तो बताए, लेकिन इन दोनों योगों में श्रेष्ठ कौन है? तो संन्यासम कर्मणाम, संन्यास और कर्म में कौन सा योग श्रेष्ठ है? तो बोले निश्रेयस कराव भव, कल्याण करने वाले तो दोनों ही हैं, लेकिन भगवान ने कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कर्म को छोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि कर्म योग करते हुए
और ठाकुर जी का भजन किया जाए। क्योंकि दशम स्कंद में लिखा है कर्मैव गुरु ईश्वर। अगर हमारा कर्म पूज्य है तो कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। कर्म छोड़ने से कोई भगवान से नहीं मिल सकता। और श्रीमद् गीता जी में भगवान ने यह भी संकेत किया कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वो अकर्मा बन ही नहीं सकता है। या तो भाई वो स्थिति हो जाए कि हम कर्म कर रहे हैं पर उसमें लिप्त नहीं हो रहे हैं, पर जब तक अभिमान है तब तक ये स्थिति आ नहीं सकती है। और मान शून्यता ये एक बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। ये तो सिद्धावस्था है, ये हम लोगों के अंदर नहीं है। हम लोग तो हर कर्म अभिमान लेकर चलते हैं। खाने पीने जैसी छोटी छोटी क्रियाओं में भी हमारे अभिमान छुपा है। तो न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। भगवान ने कहा एक क्षण भी बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। अरे हम सोच रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, ऑफिस नहीं जा रहे, तो घर में पड़े हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस लेना भी तो कर्म है। खाट में पड़े हैं, पलंग में पड़े हैं, वो भी तो एक कर्म है। सोना भी तो एक कर्म है। जब तक श्वास चल रही है बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता है। लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए अगर मान शून्य होकर, आसक्ति छोड़कर, फलाकांक्षा छोड़कर कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन रूप नहीं होता है। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फलाकांक्षा, फल की इच्छा मत करो। फल तो दैव के हाथ में है। कर्म करें तो कर्म योग को श्रेष्ठ कहा, कर्म संन्यास की अपेक्षा। कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में ब्रज गोपियां ही क्यों बनी प्रेम की ध्वजा? क्योंकि वे कर्म योगिनी थी। सभी कर्मों को करते हुए उन्होंने ऐसा भगवान से मनोयोग किया कि उनका हर कर्म योग बन गया, उनका हर कर्म भक्ति योग बन गया। तो वही बात यहां ब्रह्मा जी ने समझाई। प्रियव्रत, गृहस्थ आश्रम, वर्णाश्रम धर्म सनातन परंपरा है। कोई आश्रम, कोई वर्ण बुरा नहीं है, लेकिन बस यही है पवित्रता होनी चाहिए। चाहे कोई भी आश्रम है, कोई भी वर्ण है, जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। भयम ब्रह्मत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। बोले जो प्रमादी जीव है, प्रमादी से मतलब जो असावधान है, वो अगर जंगल में भी चला जाएगा तो वहां भी उसे भय रहेगा। किसका भय? बोले 6 शत्रु उसके साथ सदैव घूमते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य। कहीं चले जाओ, जंगल में चले जाएं, गुफा में चले जाएं, चाहे पर्वत की पहाड़ी पर, चोटी पर रहें, चाहे जहां चले जाएं, या तो हम जितात्मा बन गए, मन को जीत लिया, तो कोई शत्रु नहीं रहेगा। और जब तक जितात्मा या जितेंद्रिय स्थिति नहीं है तो संसार के किसी कोने में चले जाओ, ये 6 शत्रु हमेशा पीछा करते रहेंगे। बहुत सुंदर बात महात्माओं ने कही है। बोले घर छोड़े जो हरि मिले तो घर छोड़ो 100 बार, और घर छोड़े घर घर फिरो तो यह घर कहा बिगाड़। अगर केवल घर छोड़ने से ही भगवान मिल जाएं तो भिखारियों के पास भी घर नहीं होते हैं। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, पर सबको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई है। घर छोड़ना ही भगवत प्राप्ति नहीं होता है। हृदयगत जो घर बनाया हुआ है, घर में जो हमने अपने घट में जो नया घर बनाया हुआ है, आसक्ति किसी वस्तु का त्याग नहीं करना है, त्याग अपनी आसक्ति का करना है। वस्तु त्याग से बड़ी है आसक्ति का त्याग। बड़ा सुंदर एक महापुरुष हुए हैं दरिया जी, बड़ा सुंदर उनका एक पद है।
संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। बोले गृहस्थ और त्यागी होने से क्या है? जेहि देखो तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागी। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। बोले बाहर देखो भीतर देखो, सब जगह माया से हम लोग ग्रसित हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है। माटी की भीत पवन का खंबा, गुण अवगुण से छाया। ये शरीर क्या है? बाहरी घर छोड़ने से लाभ नहीं। ये शरीर क्या है? ये भी एक घर है। दीवार जैसे मिट्टी की होती है, तो ये हमारा तुम्हारा ये हाड़ चाम का शरीर, चमड़ा जो है ये मिट्टी का शरीर है, तो मिट्टी की दीवार है। पवन का खंबा, प्राणवायु रूप इसमें खंबे खड़े हुए हैं। और गुण और अवगुण जो सबके अंदर होते हैं, उससे भगवान ने इसको छाया है, लेप किया है। और 5 तत्व आकार मिलाकर सहज ही गिरह बनाया। 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। फिर बोले मन भयो पिता, मनीषा भई माई, और सुख दुख दोनों भाई। जनयति जन का जो पैदा करे वो जनक होता है। तो मन भयो पिता, मन कितनी कितनी कल्पनाएं करता है दिन भर में, कहां कहां पहुंच जाता है। वो जैसा सोचता है बुद्धि वैसा करती है। मन रूपी पति की बुद्धि रूपी स्त्री है। सुख और दुख ये दोनों भाई हैं। फिर आशा तृष्णा बहनें मिलकर घर की सौंज बनाई। आशा और तृष्णा, आशा है कोई वस्तु नहीं मिली, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बहन है आशा और तृष्णा। मिल गई तो फिर भी प्यास बढ़ रही है, दिन रात तृष्णा होती है प्यास। वस्तु मिल गई फिर भी और मिल जाए और मिल जाए, प्यास बढ़ती रहती है। इसलिए गोसाई जी महाराज ने मानस जी में कहा, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हमारे अंदर कोई कामना है, कोई इच्छा है, अगर उसकी पूर्ति हो गई तो लोभ पैदा हो जाएगा, और मिले और पूर्ति हो जाए। और नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध आता है। कितने रोगों को, कितने विकारों को जन्म देने वाले है कामना। इसलिए इसको महापापमा कहा भगवान ने गीता जी में। महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरणम। इससे बड़ा कोई संसार में बैरी नहीं हो सकता है। तो आशा और तृष्णा ये 2 बहनें हुई। फिर कहते हैं मोह भयो पुरुष कुबुद्धि भई घरणी, 5 लड़का जाया। मोह रूपी पुरुष ने कुबुद्धि रूपी स्त्री से विवाह किया और उससे 5 पुत्रों को उसने जन्म दिया। 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी जो पुत्र हैं, जो कभी आंख है तो आंख रूप के पीछे भागती है, कान है तो अच्छे शब्द के पीछे भागते हैं। प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर कलहल बहुत मचाया। प्रकृति क्या है? बोले किसी की प्रकृति सात्विक प्रधान है, किसी की प्रकृति राजस प्रधान है, किसी की तामसी प्रधान है। तो सात्विक वाला तामस से नहीं बन सकती है, रजोगुण वाले की सात्विक से नहीं बन सकती है। तो अनेकों जो प्रकृतियां हैं, स्वभाव हैं, ये कलहल मचाते हैं। सात्विक वाले की मैत्री सात्विक से होगी, राजसी व्यक्ति की मित्रता राजसी से होगी। तामसी पुरुष थोड़ी सतोगुण प्रकृति के आदमी के पास बैठेगा। फिर लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। इन 5 पुत्रों के साथ एक कन्या को जन्म दिया, उसका नाम था अधीरी। ये अधीरी क्या है? बोले यही है जो किसी वर्ण में, किसी आश्रम में कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन सबको नचा देती है, सबकी दुर्दशा कर देती। अधीरी जब यौवन अवस्था आती है तो आदमी धैर्य खो बैठता है,
और किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का हो, विषयों के पीछे इतना अधीर हो जाता है कि अपने स्वरूप को भूल जाता है। सूरदास जी का एक पद है, विषया जात हर्षो गात, बरज रहे सब कयो न मानत, उड़ी उड़ी जतन करात। विषयों की ओर हम लोग हर्षित होकर जाते हैं, खुश होकर दौड़ते हैं। बरज रहे, साधु संत मना कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ, हमारे सदग्रंथ मना कर रहे हैं, अरे यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, ये कष्ट का कारण है, दुख का कारण है। बरज रहे, तुम बरजते रहो, कयो ना मानत, हम लोग कहाँ मानते हैं। उड़ी उड़ी जतन करात, विषयों के लिए तो उड़ उड़ के जाते हैं, और कथा कीर्तन सत्संग हो तो वहां प्रमाद घिर लेता है, वहां कभी पैर नहीं दौड़ते हैं। ये विषयों की अधीरता है जो मन को अपनी एकाग्र स्थिति से डगमगा देती है, चित्त को स्थिर नहीं रहने देती। फिर वन में बैठी घर घर डोले, स्वार्थ संग खमीरी। वही बात जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे जंगल में चले जाओगे तो क्या होगा, वन में बैठे घर घर डोले, वन में बैठकर भी मन तुम्हारा घर घर में घूमेगा, काम चिंतन करेगा, मद होगा, साधन भी करोगे तो उसका अभिमान होगा। और पाप पुण्य दो पाड़ पड़ोसी, अनंत वासना नाती। पाप और पुण्य ये हमारे आस पड़ोसी हैं, हमारी जो अनंत वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सब नाती पोता हैं। राग द्वेष का बंधन लागा और ग्रह बना उत्पाती। राग द्वेष का बंधन और लग गया, अब तो घर बड़ा उत्पाती बन गया, किसी से राग, किसी से द्वेष, जबकि ये सब मन की कल्पनाएं हैं। न संसार में कोई राग करने योग्य है, न संसार में कोई द्वेष करने योग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग करने योग्य तो केवल प्रभु हैं, संसार में तो समचित्तवर्ती होकर ही रहना चाहिए। और गृह को त्याग गृह में बैठा, सन्यासी वनवासा। और जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घरवासा। घर बार छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, घट घट में घरवासा। हमारे सबके घट घट में दूसरे घर तैयार हो रहे हैं। इसलिए बोले संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। कर्म पूज्य हो, हमारा कर्म भी योग बन जाए, कर्म योग हो जाए। प्रियव्रत जी को समझाया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत जी महाराज ने विवाह किया। और ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिए हैं। अगर गृहस्थ आश्रम पवित्र हो तो देखो साधु संत कहाँ से आते हैं, जमीन फोड़कर नहीं निकलते, ये भी किन्हीं पवित्र गृहस्थ आश्रमों से निकल कर आते हैं। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, धन्य हुए उनके माता पिता जिनका गृहस्थ इतना पवित्र था कि आज उन महापुरुषों का नाम लेने वाला भी तर जाता है। कितना पवित्र गृहस्थ आश्रम रहा होगा उनके माता पिता का। और स्वयं ऐसे ऐसे भक्त हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जितने आचार्य हुए, इन सब ने निवृत्ति धर्म में रहकर संसार को सिखाया भजन का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग। चाहे वो शंकराचार्य जी महाराज हैं, चाहे वो निम्बारकाचार्य जी महाराज हैं, जो भी हैं, दो धर्म शुरू से चले आ रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। और सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास लेना ये निवृत्ति मार्ग है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जिस समय निवृत्ति मार्ग में जा रहे थे तो स्वयं पंढरीनाथ भगवान ने उनको आकर मना किया। बोले आप तो निवृत्ति धर्म से हमें पालेंगे, पर संसार में जो प्रवृत्ति धर्म को अपनाएंगे वो प्रवृत्ति धर्म में भी भगवान को कैसे पा सकते हैं, उनको कौन सिखाएगा। तो स्वयं भगवान ने वल्लभाचार्य जी को आज्ञा की आप विवाह करिए। स्वयं जयदेव जी महाराज को भगवत इच्छा से उनका विवाह हुआ, जिन्होंने गीत गोविंद बनाया, बड़ा सुंदर श्रृंगार रस का
ऐसा सुंदर ग्रंथ आज तक उपलब्ध नहीं है कोई दूसरा। तो दक्षिण में एक ब्राह्मण थे सुदेव, इनकी प्रतिज्ञा थी, इन्होंने प्रभु को कहा था, जगन्नाथ भगवान को, कि अगर मेरी कोई भी संतान आपकी कृपा से हुई तो मैं अपनी पहली संतान को आपको सौंपूंगा। तो भगवत इच्छा से उन ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या रत्न का जन्म हुआ, जिनका नाम पद्मावती था। तो ब्राह्मण देवता जब ये 12 वर्ष की हो गई तो आए जगन्नाथ जी के पास, बोले भगवान मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, ये कन्या लीजिए, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप जैसे चाहें इसे रखें। तो जगन्नाथ जी बोले देखो हम कहाँ रखेंगे इस कन्या को, लेकिन जयदेव हमारे ही स्वरूप हैं, आप उनको ये कन्या समर्पित कर दें। तो वो ब्राह्मण गए, जयदेव जी महाराज तो अपना जंगल में रहते, कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी वृक्ष के नीचे प्रार्थना की, महाराज प्रभु ने आज्ञा की है इस कन्या को स्वीकार करें। जयदेव जी बोले भैया हमसे अपना भार नहीं संभलता, इस कन्या का कहां से भार संभालेंगे। बोले नहीं फिर भी प्रभु की आज्ञा है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और वो ब्राह्मण बड़े आग्रही थे, छोड़ छाड़ के चले गए अपनी कन्या को, देखो प्रभु की आज्ञा हुई है, तुमको उनके ही साथ रहना है। तो अपनाना पड़ा पद्मावती जी को, पर फिर भी जयदेव जी के मन में कभी कभी विचार आता था कि छोड़ छाड़ के सब चला जाऊंगा। तो एक दिन भगवान ने स्वयं आकाशवाणी के रूप में कहा, देखो ये तुम्हारी भक्ति मार्ग में सहयोग करेंगी, तुम्हें भक्ति मार्ग में और बढ़ाएंगी, तुम इनका परित्याग करोगे तो अपराध लग जाएगा। यही आज्ञा दी थी रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य पीपा जी महाराज को, बड़े राजा थे, उनकी सबसे छोटी रानी थी सीता सहचरी। बोले इस रानी को साथ लेकर रखना, ये भक्ति धर्म में तुम्हारा सहयोग करेगी। और हुआ भी वही, पद्मावती जी को भगवत आज्ञा से उन्होंने स्वीकार किया। तो पहला दर्शन पद्मावती जी को हुआ है, जयदेव जी को बाद में भगवान का दर्शन हुआ है। जब गीत गोविंद बना रहे थे तो एक दिन मन में इस लीला की स्फूर्ति हुई कि ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी से कि हे राधे, काम रूपी विश्व को मारने वाले चरणों को आप मेरे मस्तक पर रखिए। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। बहुत सुंदर गीत गोविंद का यह श्लोक है। तो प्रार्थना कर रहे थे, पर मन में इच्छा हुई कि नहीं नहीं, कहीं श्री जी के चरण ठाकुर जी मस्तक पर रखेंगे। नहीं लिखा उस पंक्ति को, केवल मन में स्फुरण हुआ तो उसको मन में ही रखा। गंगा स्नान के लिए चले गए, पीछे से स्वयं भगवान जयदेव जी का रूप बनाकर आए और पद्मावती जी को कहा, अरे पद्मा हमारा वो पोथी उठाकर लाओ। अरे स्वामी आज आप इतनी जल्दी नहा कर आ गए। अरे क्या करें, एक पंक्ति लिखने जा रहे थे, लिखते लिखते लेखनी रुक गई। मन में विचार आया कि रोकना नहीं चाहिए, जो मन में आया लिख देना चाहिए। तो स्वयं भगवान आए और उस पंक्ति को स्वयं भगवान ने पूरा किया। फिर जयदेव जी के रूप में आए हुए प्रभु ने वहां प्रसाद पाया, उनकी उच्छिष्ट उनकी पत्नी ने लिया और वहां से भगवान अदृश्य हो गए। इधर जब असली जयदेव जी पधारे, उन्होंने देखा पद्मावती आज पहले से ही भोजन कर रही है, क्या बात है, ऐसा तो नहीं कहीं हम आने में हमें देरी हो गई हो। उन्होंने कहा देवी आज इतनी जल्दी भोजन कैसे कर लिया। बोले जल्दी क्या, आपने पा लिया तो हम भी पाने बैठ गए। हमने कहाँ पाया, हम तो गंगा स्नान करने गए हैं। नहीं नहीं, आपने पाया है, आपको जो लीला का स्मरण हुआ था आप पूर्ण नहीं कर पाए, पुनः आप लौटे थे। अच्छा वो पोथी लाओ। पोथी देखा तो वह पंक्ति पूर्ण थी। एकदम नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे, हृदय गदगद हो गया। मैं तो आया नहीं, मेरे अलावा कौन आ सकता है, और मुझे ही ये लीला का स्मरण हुआ था, किसी को दूसरे को तो पता भी नहीं था। समझ गए। बोले धन्य हो तुम, चरणों में गिर पड़े अपनी पत्नी के, तुम्हें हमसे भी पहले भगवान का दर्शन हुआ। देवी वो मैं नहीं, वो साक्षात भगवान थे। जल्दी से जिस थाली में वो प्रसाद पा रही थी उसको छीन लिया, क्योंकि वो प्रभु का सीत था। उसको लिया और पाया, हृदय एकदम प्रेम विह्वल हो गया, गदगद हो गया, झरझर प्रेमाश्रु बहने लगे। तो यह है पवित्र गृहस्थाश्रम। कितने ही उदाहरण है। हित हरिवंश महाप्रभु को भगवान ने विवाह करने की आज्ञा दी,
तो गृहस्थ बुरा नहीं है, लेकिन गृहस्थ धर्म भक्ति योग से पवित्र होना चाहिए। कर्म योग भगवान ने गीता जी में श्रेष्ठ कहा। तो प्रियव्रत जी ने विवाह किया ब्रह्मा जी के समझाने पर। उनसे अग्निद्र आदि पुत्र हुए हैं। अग्निद्र के नाभि हुए हैं। महाराज नाभि निसंतान थे। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि आप मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले भैया मेरे जैसा दूसरा नहीं हो सकता, मैं स्वयं ही पुत्र बन के तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तो स्वयं राजा नाभि के यहाँ श्री ठाकुर जी मुनि धर्मों को प्रकट करने के लिए जब प्रकट हुए हैं, श्रेष्ठ गुणों के कारण उनका नाम ऋषभ हुआ। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। और ऋषभदेव जी महाराज एक ऐसे राजर्षि हुए हैं। अकेले ऋषभदेव जी ने एक योग्य राजा को कैसा होना चाहिए, गृहस्थ धर्म कैसा होना चाहिए, एक योग्य गुरु को कैसा होना चाहिए, एक योग्य पिता को कैसा होना चाहिए, परमहंसों की क्या स्थिति होनी चाहिए, अकेले ऋषभदेव जी महाराज ने इतने सब धर्मों को प्रकट किया है, स्वयं करके दिखाया। इसलिए इनके बारे में हमारे ब्रज के बड़े रसिक महापुरुष हुए हैं श्री भगवत रसिक जी महाराज। इनके विषय में लिखा है अन्य महापुरुषों ने, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके न। महापुरुषों की वाणियां इतनी रहस्यात्मक होती हैं कि या तो उनके जैसा रस हृदय में हो जो उनके रस को समझ सके, और नहीं तो बातें सब समझ में नहीं आती हैं। इन्होंने लिखा है ऋषभदेव जी के बारे में, तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो। संसार में पिता केवल ऋषभदेव जी हुए हैं जिन्होंने अपने 100 के 100 पुत्रों को भगवत प्राप्ति करा दी। और बहुत सुंदर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में अपने सब पुत्रों को प्रजाजनों को साथ लेकर बैठे हैं। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है और बहुत लंबी शिक्षा है, पर उनकी शिक्षा में 2 ही बातें प्रधान हैं, जिसमें पहली बात है भोगों का त्याग और दूसरी चीज है संतों की शरणागति। पहली बात कही, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये अरे भैया ये मनुष्य जीवन विषय भोग के लिए नहीं मिला है। खाने पीने मैथुन आदि में ये जीवन चला जाता है। जीवन की सार्थकता तो तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। बोले तप क्या करें, तच्च अनाहार वर्षा तप सैनादिकम वृक्षादिनाम अपि वर्तते। क्या जाड़ा गर्मी सहे यही तप है? बोले ये तप तो वृक्ष भी करते हैं, वो भी तो जाड़ा गर्मी सब सहते हैं, खड़े रहते हैं। तो क्या फल खाना ही व्रत है? वो तो पक्षी भी करते हैं। तो क्या जल में रहे? बोले मछली सदा जल में रहती है। गुफा में रहे? बोले चूहा भी बल में रह के जीवन काट लेता है। ये तप नहीं है। तप के साथ एक विशेषण दिया, तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। दिव्य तप से मतलब भक्ति योग की साधना करो। सूखे शुष्क तप से कुछ नहीं होना है। शरीर को केवल सुखा दो, शरीर को कृश कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा तप जो भगवान से योग कराने वाला हो, मिलाने वाला हो, वो तप करो। वो तप तभी होगा जब मन विषयों से विरक्त होगा। अष्टावक्र गीता में लिखा है, मुक्तिम इच्छति चेत्तात विषयान विषवत्यजः। अगर मोक्ष चाहते हो तो विषयों को विष समझ के छोड़ दो, विषयों को जहर समझ के छोड़ दो। और विषय भोग इतने बड़े जहर हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि काले सांप के विष में ज्यादा जहर होता है, वो ज्यादा विषैला होता है या विषयों का विष, तो विषयों का विष ज्यादा विषैला होता है। क्यों? क्योंकि काला सांप तो खाएगा तभी आदमी मरेगा, पर विषयों को तो देखने मात्र से पतन हो जाता है। आंखें गलत दृश्य की ओर गई, कान गलत विषयों की ओर गए, बस जीव का पतन उसी समय आरंभ हो जाता है। तो बोले विषय छोड़ने से और दिव्य तप करने से लाभ क्या होगा? बोले ब्रह्म सौख्यम तनंतम
चित्त शुद्ध होगा और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्रेम से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है संसार में, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। मनुष्य जीवन पाकर हमको आत्महत्यारा नहीं बनना चाहिए, विषय भोगों में जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भाग्यशाली बने, अपने सौभाग्य का स्वयं उदय करें। और बड़ी सुंदर परिभाषा गोसाई जी महाराज ने बताई है। बड़भागी लोग, सौभाग्यशाली लोग कौन है? रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन इव नर बड़ भागी। जो भगवत प्रेम के पीछे विषयों को वमन की तरह छोड़ दे, वमन माने उल्टी, उल्टी करने के बाद उसकी ओर कोई देखता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। विषयों को ऐसे छोड़ दो कि छोड़ने के बाद मुड़ के कभी मन दोबारा उनमें न जाए, तब तो बड़भागी है, सौभाग्यशाली है। और नहीं तो सुनहु माते लोग अभागी हारित जी होहि विषय अनुरागी। वे अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयानुरागी होते हैं, कृष्ण प्रेम को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। विषयों को प्रिय, विषय जिनको प्रिय लगते हैं वो अभागे पुरुष हैं। भाग्य सद्भाग्य तो यही है कि मन विषयों से विरक्त हो जाए और ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्त हो जाए, उनके चरणों में लग जाए। बोले कैसे लगेगा? बोले एक ही उपाय है, महत सेवा, महापुरुषों की शरण ले लो। बिना महापुरुषों के संग के, बिना साधु संग के जीवन में दैवी गुणों का आना या भक्ति का आना असंभव है। संतों की शरण पकड़ ली जाए, सच्चे संतों से प्यार कर लिया जाए। और बड़ी सुंदर बात कही, बोले हर जीव दो दो ग्रंथियों में बंधा है, दो दो गांठें लगी हुई हैं। पहली गांठ अहंता ममता की, पैदा होते ही ये गांठें लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे दूसरी गांठ दाम्पत्य की लग जाती है। और इसलिए विवेकानंद स्वामी ने कहा था कि अविवाहित व्यक्ति आधा भवसागर पार होता है। क्यों? सांसारिक प्रपंचों से छूट जाता है सहज में। लेकिन वो जिसने छोड़कर और भगवान को पाने का प्रयास किया है, ये नहीं कि उसको भी छोड़ दिया, इधर भी नहीं लगे तो ना घर के नहीं रहे ना घाट के रहे। बोले योषताम संगी संगम, विषयों का संग करोगे तो विषयों से प्रेम जीवन में स्वयं हो जाएगा, और साधु पुरुषों का संग करेंगे तो विषयों से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। इसलिए संग का जीवन में बड़ा महत्व है। तो ऐसी सुंदर उपदेश शिक्षा ऋषभदेव जी ने जब अपने पुत्रों को दी है, और साथ में यह भी कह दिया गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। बड़ी सुंदर बात, हम सबके सीखने योग्य, समझने योग्य। वही गुरु है जो शिष्य को यह सिखाता है, वही राजा है जो प्रजा को ऐसी शिक्षा देता है, और वही माँ बाप हैं जो अपनी संतान को ऐसी शिक्षा देते हैं। अन्यथा सब हत्यारे हैं, एक दूसरे की हत्या करके गड्ढे में डाल रहे हैं। मातृत्व और पितृत्व की सिद्धि बालक को खाने पिलाने की शिक्षा देने में नहीं होती है। भगवत प्राप्ति कराने की, भगवत प्राप्ति की शिक्षा दी कि नहीं दी, तब तो मातृत्व सफल है। अन्यथा गोसाई जी महाराज ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। मातृत्व की सफलता इसी में है कि हर माँ अपनी संतति को भक्ति की शिक्षा दे। ऐसी सुंदर शिक्षा ऋषभदेव जी ने दी है, जो राजा को भी देनी चाहिए, जो गुरु को भी देनी चाहिए, जो पिता को भी देनी चाहिए, जो एक पति को भी देनी चाहिए, जो एक अच्छे हर मार्गदर्शक को देनी चाहिए।
और सबके सब पुत्रों को वैराग्य हुआ है। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज, जिनका जीवन बड़ा, इनका चरित्र बहुत विलक्षण है। 3 जन्मों की कथा भरत जी की आई है पंचम स्कंद में। सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़े बहुत समय तक राज्य किया, सब छोड़ छाड़ के जंगल में भजन करने लगे और वहां सब दैव इच्छा है, एक मृग शिशु की आसक्ति में भरत जी महाराज फंस गए। वह मृग शिशु अनाथ था, माँ उसकी मर गई, तो हृदय में दया उत्पन्न हुई कि इसकी अब कौन रक्षा करेगा। उसके रक्षण पोषण में और ठाकुर जी के भजन से च्युत हो गए। लेकिन भगवान ने जीव दया की आज्ञा दी है, पर जीव दया के बहाने उसमें आसक्ति करने का आदेश नहीं दिया है। उसके रक्षण पोषण में धीरे धीरे उसी में मन चिपक गया। अब नहीं दिखाई देता तो मन उसी का चिंतन करता, सामने दिखता तो उसी की ओर देख रहे हैं, उसी को खिला रहे हैं, और सब भगवत भजन छूट गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? मरते मरते भी उसी मृग शावक की याद आई और मरने के बाद मृग योनि में जाना पड़ा। लेकिन फिर भी अमोघा भगवत भक्ति, भक्ति अमोघ होती है। मृग योनि में चले गए, पर पूर्व जन्म की जो भक्ति थी थोड़ी बहुत, उसके प्रभाव से याद रहा कि मैं पहले राजा था, छोड़ छाड़ के प्रभु प्राप्ति के लिए निकला था और एक मृग में फंस गया और मृग बन गया, मनुष्य योनि से निम्न योनि में आ गया। तो बड़ा पश्चाताप हुआ, अपनी माँ हृदय से दूर रहने लगे। अब कहीं फिर आसक्ति ना हो जाए, नहीं तो और तिर्यक योनियों में जाना पड़ेगा। फिर शरीर छूटा तो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। उनके पिता ने खूब उन्हें गायत्री सिखाने का और सब, क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व तो होना चाहिए, यज्ञोपवीत आदि कर दिया, सब सिखाने पढ़ाने का प्रयास किया, पर सब निष्फल। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई और जाड्य स्थिति को प्राप्त हो गए। मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो भी संतुष्ट रहते। मान अपमान सभी परिस्थितियां सब द्वंद्व जित हो गए, सब स्थितियों में समान रहने लगे। एक दिन किसी डाकुओं के सरदार ने नर बलि देने का विचार किया। उसके लिए लोग भरत जी महाराज को पकड़ कर ले गए और इन्हें जब पकड़ के ले जाया गया तो ये आराम से वहां भी खड़े हो गए। मारने वालों ने खड्ग उठा लिया। अब मारने वाले को भी प्रभु के समान प्रेम से निहार रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग तो यही है। सिर काटो छेदो हिये, टूक टूक करी देव, पे या के बदले विहस वाह वाह ही लेव। अगर कोई मारे काटे भी तो वाह, तुमको मारना बहुत अच्छा आता है। तो एक तो ये स्थिति है, पर अभी कोई आके 2 गाली दे दे, थोड़ा बहुत कड़वा कह दे, तो हमारा तो सब ज्ञान चौपट हो जाता है, सब ज्ञान की बातें धरी रह जाती हैं। तुरंत द्वेग, तुरंत क्रोध, तुरंत प्रतिकार मन में पैदा होता है। वो मारने वाले को भी भगवत रूप देख रहे हैं, साक्षात भगवान के समान, और उतने ही प्रसन्न है जितने सम्मान में है। तो उसी समय मूर्ति से एकदम देवी के शरीर में दाह पैदा हुआ, मूर्ति फोड़कर देवी प्रकट हुई। सब डाकू सरदारों का मस्तक उड़ा दिया और नाचने लगी, इस प्रसन्नता में कि आज मैं भी वैष्णव अपराध से बच गई, और नहीं तो भक्तापराध होता तो मेरा भी मंगल नहीं होता। जब भगवान कह रहे हैं कि छिंद्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, अगर मेरी भुजा भी भक्त का अपराध करेगी तो मैं इसे भी काट डालूंगा। तो देवी भी भयभीत हो गई, कहीं मेरे सामने भक्तापराध न हो जाए। और वहां लिखा है नंक्षन्त्य दूरा अपि शूल पाणी। भगवान शंकर भी यदि वैष्णव अपराध, और केवल कहा नहीं है, नंक्षन्ति वो भी नष्ट हो जाएंगे। और कथा मिलती है स्कंद पुराण में, एक बार शंकर जी को भी भक्तापराध लग गया था, और उस भक्तापराध से शरीर में दाह पैदा हुआ। कहीं कोई नहीं बचाने वाला मिला तो सीधे गोलोक में पहुंचे। सुरभि मैया से प्रार्थना की तो सुरभि गाय ने शंकर जी को निगल लिया और उनके उदर में शरीर का दाह कम हुआ। अब चारों ओर संसार में, त्रिलोकी में हल्ला मच गया, शंकर जी कहाँ हैं, शंकर जी कहाँ हैं। सब देवता पहुंचे, सुरभि गैया से प्रार्थना की, गौ माता भगवान शंकर कहाँ हैं। तब सुरभि गाय ने नील वृषभ के रूप में शंकर जी को जन्म दिया, और गौ माता की कृपा से वो भक्तापराध से बचे।
तो सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसाही न काहू। पर जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही। भक्तापराध जो करेगा उसे भगवान की क्रोधाग्नि में जलना ही पड़ेगा। और यहाँ जो कहा है नंक्षन्ते दूराद अपि शूलपाणि, शंकर जी भी अपराध करेंगे तो उन्हें भी भोगना पड़ेगा, ये झूठी बात नहीं है। दुर्वासा जी को भक्तापराध लगा, दुर्वासा जी कौन थे? शंकर जी के ही अवतार थे दुर्वासा जी। और जिस समय महाराज अम्बरीश जी का इन्होंने अपराध किया है तो 1 साल तक भागे हैं, भगवान भी नहीं बचा पाए, अम्बरीश जी ने ही उनका मंगल किया। तो सदैव वैष्णवापराध से सावधान रहें, भूल चूक में भी यह अपराध नहीं होना चाहिए। और हम लोग साधन कम करते हैं, अपराध ज्यादा करते हैं, और फिर सोचते हैं इतने समय से माला कर रहे हैं, इतने समय से मंदिर आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई जीवन में लाभ नहीं है। कहाँ से होगा लाभ? साधन कितने अंश में करते हैं और अपराध कितने अंश में हम करते हैं? विचार करके देखें तो साधन कोई एक अंश में और अपराध तो हर समय अनवरत रूप से होता है। जड़ भरत जी महाराज देवी मूर्ति फोड़कर प्रकट हुई पर फिर भी मान शून्य बने रहे। कितनी बड़ी बात है। साक्षात जिसके लिए देवी प्रकट हो गई उसके बाद भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया कि हमारे लिए देवी प्रकट हुई या हम ऐसी अवस्था पर पहुंच गए। एकदम मान शून्य है। एक बार राजा रघुगण की पालकी में, राजा रघुगण पालकी पर जा रहे थे, उनका एक कहार अस्वस्थ हो गया। लोगों ने कहा जड़ भरत को पकड़ लो भाई। जड़ भरत जी को पकड़ लिया, वो अपना पालकी ढोने लगे। पर ये नहीं, मन में कोई खिन्नता भी नहीं है, कोई उदासी भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है। क्यों? भक्तों की ये भावना है। सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, जैसे राखो तैसे रहो रे, जैसे राखो तैसे रहो रे। भगवान जिस स्थिति में रख दे उनका मंगल विधान मानकर, उनकी कृपा मानकर उसे सुख पूर्वक हर्ष पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे राखो तैसे रहो रे, जैसे राखो वैसे रहो रे। मानत हो सुख दुख सब जन के, मानत हो सुख दुख सब जन के। जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के। मुख करी कहाँ कहो रे, मुख करी कहाँ कहो रे। हम लोग मंदिर में आके गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु कष्ट हरें, सुख दें, समृद्धि दें। अगर विश्वास हो तो ये गिड़गिड़ाहट नहीं होगी। ठाकुर जी के सामने, अरे क्या वो जानते नहीं है, हम क्यों रोएं? वो भी तो जानते हैं। मुख करी कहा कहो रे, अपने मुख से कहने से विश्वास कम हो जाता है। इसका मतलब भगवान पर विश्वास नहीं है। कबहु कभोजन देत कृपा करी, कबहु भोजन देत कृपा निधि। कबहु कभूख सहारे, कबहु कभूख सहारे। कभी भोजन दे दिया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो इच्छा भी ना हो तो कितनी कठिन है इस स्थिति का आना। भूख हो और भोजन की इच्छा ना हो, कितना कठिन है। लेकिन ये भक्तों की स्थिति है, जड़ भरत जी की स्थिति। भूखे हैं पर भोजन की इच्छा नहीं है। कबहु चढ़ो तुरंग महागज, कबहु चढ़ो तुरंग महागज। कबहु कभार बहोरे, कबहु कभार बहोरे। कभी हाथी घोड़े में सवारी निकल रही है तो वो भी राम जी की इच्छा, और कभी खुद हाथी घोड़ा बन
चाहे वो कष्ट है, जो भी है। सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुमरे चरण गहूँ रे, तुमरे चरण गहूँ रे। कैसी भी परिस्थिति हो आपके चरण ना छूटे, आपकी शरण ना छूटे, बस बाकी तो जैसे